हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण। मतलब इसमें आप लोग जितने भी भौतिक गुण हैं 5 से 6 उसे आप लोग सीख लेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसके पहले बच्चों 2023 में जब इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 10 था, लेकिन बीच के 4 चैप्टर हटने के कारण ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। तो आप लोग परेशान नहीं होना भाई साहब कि ये चैप्टर कहाँ से आ गया। तो चलिए शुरू करें बच्चों। यहाँ पर पहला नंबर जो आपका है वो भौतिक अवस्था तथा गंध। भौतिक अवस्था तथा गंध मतलब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन है क्या? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल करके क्या जुड़ जाता है बच्चों? हैलोजन तत्व जुड़ जाता है। क्या बोला गया है? एल्केन से। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके जगह एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो CnH2n, ठीक है, +1 हो जाएगा और यहाँ पे X जुड़ गया। तो ये आपका एल्केन था, ये हो गया आपका हेलो एल्केन, ठीक है, जिसे हम एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। जब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके जगह आपका हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हो सकता है 2 हाइड्रोजन परमाणु निकले तो 2 एल्केन मतलब 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाए। भाई 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। तो इस प्रकार से मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है। अब जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। आपके पास कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे CH3 है, ये आपका मेथिल है, क्लोरीन जोड़ दोगे तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। CH3 है, Br जोड़ोगे तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। C2H5 है, ये एथिल है, I जोड़ दो तो आयोडीन यानी मेथिल आयोडाइड हो जाएगा। C2H5 है, Br जोड़ दो तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो जब एक कार्बन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक कार्बन के समूह के एल्केन ग्रुप को समूह को बोलते हैं मेथेन, तो मेथेन से बनता है मेथिल। और 2 कार्बन के ग्रुप को हम बोलते हैं एथेन, एथेन से बनता है एथिल। और फिर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया तो आयोडाइड जुड़ गया, आयोडीन जुड़ा है तो फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हमारे हो गए हेलो एल्केन्स। स्टार्टिंग में बताना जरूरी है ना आप लोगों को कि हेलो एल्केन है क्या। मतलब एल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन परमाणु निकाल दो, एल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन परमाणु निकाल दो और उतने ही हैलोजन परमाणु जोड़ दो। हाइड्रोजन परमाणु निकालकर हैलोजन परमाणु को जोड़ने से जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए भौतिक अवस्था तथा गंध, मतलब किस प्रकार की अवस्था में रहते हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो जो एल्किल हैलाइड के निम्न सदस्य हैं, निम्न सदस्य का मतलब ये होता है कि जैसे भाई मान लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के हेलो एल्केन है तो ये निम्नतर सदस्य कहलाएंगे। फिर उससे जैसे जैसे आगे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य कहला जाएंगे। तो निम्न सदस्य वाले जो आपके मतलब निम्नतर कार्बन वाले जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं वो सामान्यतः एक निश्चित टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। मेथिल आयोडाइड CH3I और उच्च सदस्य मधुर गंध वाले द्रव हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो आपके सामान्य ताप पर जो छोटे कार्बन वाले यानी कम कार्बन वाले, निम्न कार्बन वाले जो एल्किल हैलाइड हैं वो तो गैस हैं, लेकिन उनमें से एक अपवाद भी है कि देखिए एक ही कार्बन का लेकिन आयोडाइड का जो आपका एक यौगिक बना है जिसे हम बोलेंगे मेथिल आयोडाइड, ठीक है, मेथिल आयोडाइड, ये जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब एक ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोगों के मन में एक शब्द बैठा हुआ है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि निम्नतर कार्बन वाले जो भी हेलो एल्केन है वो किस अवस्था में? गैस अवस्था में। देखिए मैंने बताया गैस अवस्था में। निम्नतर सदस्य वाले जो भी हेलो एल्केन हो गैस अवस्था में। तो आप सोचोगे यार इन 4 में से ये तो छोटा है तो ये तो गैस ही होगा, ये ठोस होगा, ऐसा मान लीजिए द्रव होगा, ऐसा आप सोच के चलोगे। तो भाई साहब यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंडसेट करना है कि निम्नतर सदस्य के जो भी हमारे पास हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है वो गैस तो है, लेकिन इनमें से ये जो आपका CH3I है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसा ऑप्शन आ जाएगा निम्न में से 4 में से कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाएगा? तो आपका पहला ऑप्शन देगा CH3Cl, CH3F दे देगा, CH3 आपका Br दे देगा और CH3I दे देगा।
ये आपका एक ऑप्शन रहेगा जो द्रव अवस्था में, बाकी सब के सब गैस अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखिए, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य रंगहीन ठोस है, मतलब ज्यादा कार्बन परमाणु वाले जो भी सदस्य होंगे वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला नंबर देखिए, विलेयता। विलेयता का मतलब होता है मिल जाना। जैसे हम किसी पदार्थ, जैसे शक्कर को हम डालते हैं पानी में तो वो प्योर मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही नमक को डालते हैं पानी में तो मिल जाता है। ऐसे क्या हैलोएल्केन मिलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हैलोएल्केन में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो हमारा कार्बन और यहाँ पे हैलोजन परमाणु है ये अलग अलग होकर के अपने आप में आयन के रूप में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात इनमें आयन के रूप में विभक्त होने की एक प्रकृति पाई जाती है। कार्बन में पॉजिटिव आयन आ जाता है और जो आपका हाइड्रोजन परमाणु उस पर ऋणात्मक आयन आ जाता है। और इसी के कारण जैसे मान लीजिए किसी पर आयन आ गया, चार्ज आ गया, पॉजिटिव निगेटिव, तो किसी से बंध बनाने में उसे थोड़ा सा सहूलियत बन जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये जो हमारा C पॉजिटिव है और X निगेटिव है, इसमें आयन होने के कारण ये किसी न किसी से बंध बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बनिक विलायक, ठीक है, एल्कोहल, ईथर, एसीटोन आदि से विलय होते हैं। वैसे तो इसको जल के साथ भी विलय होना चाहिए, लेकिन अपवाद है, क्योंकि जल के साथ जो भी विलय होगा मुख्य रूप से हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन ये जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, ठीक है। जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए जल में क्या होता है, अविलय होता है। इसमें ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है, फिर भी जल के साथ अविलय है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। जो भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता बच्चों वो जल के साथ विलय होगा, लेकिन इसमें बंध ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये अपवाद के रूप में है कि ये हमारा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, मतलब जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, इसलिए अविलय होता है। और कार्बनिक विलायक में विलय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल हो गया, एथर हो गया, एसीटोन हो गया आदि हो गया। यदि इसको जलाया जाए तो किस प्रकार का रंग प्राप्त होता है, जब भी इसको जलाते हैं तो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। अब इसको आप कभी भी लैब में जाना तो सर से बोल देना, सर हमें कोई भी एक हाइड्रोजन दे दो, इससे हम जलाना चाहते हैं। आप जला सकते हैं, कोई खतरनाक नहीं होता, आसानी से आप इसको जलाएंगे तो हरे रंग की ज्वाला हमें प्राप्त होती है, दिखाई देगी। क्रियाशीलता के बारे में बात किया जाए कि कितना क्रियाशील है, एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होता है, मतलब अन्य की अपेक्षा। जैसे एल्किल फ्लोराइड हो गया, एल्किल क्लोराइड हो गया, उससे ज़्यादा एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसे प्रकाश में यदि रख दिया जाए तो अपघटित होकर के आयोडीन मुक्त कर देता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए आयोडीन है, यहाँ पे रिएक्शन आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे रिएक्शन हो जाता है। जैसे एल्किल आयोडाइड का मतलब एल्किल है आयोडाइड, फिर बच्चों एल्किल है आयोडाइड, ये आपस में RR बंध बनाता है तो RR ये एल्केन बनाता है, और I से तो I2 बना देता है। इस प्रकार से अत्यधिक क्रियाशील है, मंद प्रकाश की उपस्थित है तो फिर ये आसानी से निकल जाता है, ठीक। ये भौतिक गुण हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे घनत्व के बारे में कि घनत्व किस प्रकार से। घनत्व का मतलब होता है एक निश्चित एरिया में कितने पदार्थ की मात्रा उपस्थित है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसके घनत्व को हम डिनोट करेंगे। भाई जैसे मान लीजिए दो हमारे पास पात्र हैं, एक में आपने पानी लिया जिसमें नमक मिला दिया और एक में प्योर पानी है, तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, जिसमें नमक मिलाया है। सिंपल है, सबको पता है, क्योंकि नमक जाकर के घुल जाएगा, ठीक है, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक निश्चित आयतन में परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा के ऊपर है। जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप में फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं आप ही बताओ, 9 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहीं पे जब आप क्लोरीन के बारे में बात करोगे तो फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा सा घनत्व तो बढ़ेगा। इसके बाद अब आप ब्रोमीन में जाओगे, ब्रोमीन के बाद आयोडीन में जाओगे, तो जैसे जैसे आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हो तो उनके पास जो परमाणुओं पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज़्यादा होता जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ फ्लोरीन में, किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ फ्लोरीन जुड़ा है, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इसके बाद क्लोरीन में जैसे ऊपर से नीचे जाओगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे आप ब्रोमीन में जाओगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। आयोडीन में जाओगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों जो आपके पास परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि मतलब एक ही कमरे में 10 लोग रहते हैं और उसी कमरे में मान लो 20 लोग और आ गए, तो आप ही बताओ भाई वृद्धि होगी कि नहीं होगी, घनत्व तो बढ़ेगा। भाई एक ही कमरे में मान लीजिए 10 कुर्सियां हैं, 10 लोग बैठे हैं एक एक करके, और 10 लोग आ जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2-2 लोगों को बैठना पड़ेगा।
हम बचपन में जब क्लास में बैठते थे ना, एक लाइन में 10 बच्चे बैठते, दूसरे लाइन पे 10 बच्चे। अब यदि ज़्यादा बच्चे आ गए उसी दिन पूरे, तो बैग सामने न रख करके बाजू में रखते थे। और भी ज़्यादा बच्चे आ गए, अभी भी आप लोग यदि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसको पता होगा जिस स्कूल में टेबल नहीं होती है, 9th क्लास में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है और बच्चों को एकदम पास पास बिठाया जाता है, क्योंकि 200 300 बच्चे रहते हैं गांव के स्कूलों में, जहां पे आसपास गांव नहीं रहता है, दूर दूर से लोग साइकिल से चल के आते हैं, तो वहां पे घनत्व तो जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसे ही कहा गया कि जैसे जैसे मान लीजिए परमाणु में परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ने का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस कारण से घनत्व तो बढ़ता है। इसलिए फ्लोरीन से जब हम, जैसे एल्किल फ्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, तो नीचे चलने पर हमेशा इसका घनत्व तो बढ़ता है। थोड़ा सा अपवाद यहाँ पर देखिए कि एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, तो यहाँ पर एक क्लोराइड है बच्चों, एक फ्लोराइड, ठीक है, ये फ्लोराइड है, तो कंफ्यूज मत होना। एल्किल फ्लोराइड और क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड एवं आयोडाइड जल से भारी होते हैं। यदि ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए तो बनना चाहिए। क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? यदि किसी वस्तु को गर्म करें, जिस ताप पर वो किस अवस्था में बदल जाए, यदि वो द्रव है तो द्रव से वो गैस अवस्था में बदल जाए, मतलब एक निश्चित ताप, जिस ताप पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। भाई यही चीज तो लोगों को समझना कि क्वथनांक है क्या। आप लोगों ने पढ़ा है ना यार, 2 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 जो था यार, अर्थात इस साल के चैप्टर नंबर 1 में हम बात करते हैं, उसमें पूरा क्वथनांक कराया था कि क्वथनांक है क्या। जैसे किसी पदार्थ को हम उबालना चाहते हैं, उबाल दिए, तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो क्या होगा बच्चों, वो सीधा वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी पदार्थ को यदि हम द्रवित अवस्था से, यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना चाहते हैं, तो उसके दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा, तभी तो वो, नहीं तो वायुमंडलीय दाब ऊपर से प्रेशर लगा के बैठा हुआ है कि हम तुम्हें उड़ने नहीं देंगे, लेकिन जब उसका ही दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो बोलता है चलो आ जाओ साथ में। तो किसी भी लिक्विड को, किसी भी द्रव को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए, यानी ऊपर वायुमंडल में मिलने के लिए, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी वायुमंडलीय दाब है, वो जो सॉरी मैंने क्या कह दिया, उसका जो स्वयं का प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के प्रेशर के बराबर हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तभी तो वो उड़ेगा। भाई हम आपको अपने मिलाना चाहते हैं तो पहले ये बताएंगे, तुम ये चीज़ें स्ट्रेटजी बना लो, हमारे साथ आने के बाद आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कि वायुमंडल में यदि आप मिलना चाहते हो तो आपका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस दाब को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो कोई भी आपका लिक्विड है, द्रव है, वो यदि गैस अवस्था में बदल रहा है तो एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, उसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो वो द्रव से, ठीक है, गैस अवस्था में बदल जाता है, इसी ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक। तो हैलो एल्केन के क्वथनांक समान कार्बन परमाणु वाले एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होता है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर ये बोला गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है और यहां पर आपका हो गया CF4, CH3 और F, मतलब एक ही कार्बन का यहाँ पर अणु है और ये भी एक कार्बन का अणु है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला है लेकिन फ्लोरीन जुड़ा है। तो फ्लोरीन में बताओ परमाणु क्रमांक ज्यादा है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है कि नहीं, तो ये इसके साथ प्रबल बंध बना के रखा है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा अधिक एनर्जी लगेगा बच्चों, और यहाँ पर कम एनर्जी लगेगा, तो इसका क्वथनांक थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, इसका क्वथनांक कम रहेगा। कुछ समझे? नहीं समझ में आया सर, क्या बोल दिए, हाई क्या चीज़ है? अरे भाई समझो, मैंने ये कहा ये CH4 है और इससे एक हाइड्रोजन निकलकर CH3Cl है। अब इसमें जो बंध है वो प्रबल है, इसमें दुर्बल बंध था, इसको तोड़ना आसान था, इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए इसका क्वथनांक थोड़ा सा कम होगा, इसका क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि इसे अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। इसलिए बोला गया कि समान कार्बन परमाणु के एल्केन ग्रुप की बात करें, ठीक है, हाइलो एल्केन की जो है इससे ज्यादा होगी, मतलब कार्बन उतना ही है लेकिन हाइलो एल्केन है और एल्केन है, तो फिर हाइलो एल्केन का क्वथनांक अधिक होगा। समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइड के क्वथनांक उनमें से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान की वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। अब यह भी बताया गया कि मान लीजिए दो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, कार्बन की संख्या समान है, दोनों में कार्बन की संख्या समान है, तो फिर क्या होगा, जैसे यहां पर एग्जांपल समझिएगा, यहां पे आपका CH3F है और आपका CH3 क्लोरीन है,
तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, पहले ही बता दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है बंध प्रबल है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन में परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, परमाणु द्रव्यमान भी ज़्यादा है, तो इसका जो है क्वथनांक अधिक होगा, इसका आपका क्वथनांक कम होगा। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन परमाणु होगा उसके परमाणु द्रव्यमान में यदि वृद्धि हो रही है तो क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। ठीक, वो दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो क्वथनांक में आपने समझा कि समान कार्बन में यदि हेलोएल्केन ग्रुप है तो हेलोएल्केन का क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है, एल्केन का क्वथनांक कम होगा। लेकिन वहीं पे यदि बात आ जाती है कि कार्बन की संख्या समान लेकिन दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, फिर हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा किसका द्रव्यमान अधिक है। यदि क्लोरीन का द्रव्यमान अधिक है तो फिर क्वथनांक उसका अधिक होगा, फ्लोरीन का द्रव्यमान है तो क्वथनांक उसका कम होगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों हेलोएल्केन के भौतिक गुण। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको पता होगा 96 85 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।